हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल आदि हियर। सो आज के वीडियो में हम लोग ऑल टॉप लार्ज कैप और लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों फंड का जो भी है 10 साल से ज़्यादा जो भी फंड है उसका रिटर्न कंपेयर करेंगे अपने इंडेक्स से, सेंसेक्स इंडेक्स से, और चेक करेंगे इफ़ दोज फंड्स आर एबल टू बीट द सेंसेक्स रिटर्न्स, और कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं और कौन सा फंड उससे कम रिटर्न दे रहा है या फिर नेगेटिव में है, तो वो चेक करेंगे। तो लेट्स द वीडियो गेट स्टार्टेड एंड चेक दोज फंड्स। सो पहले हम लोग सेंसेक्स का रिटर्न देख लेते हैं लास्ट 10 साल का। तो अगर हम लोग देखेंगे कि सेंसेक्स का इफ यू चेक टाइम पीरियड हम लोग चेक करेंगे, लेट्स से टुडेज इज 28 फरवरी। सो 10 साल पहले 2013 28 फरवरी से आज तक कितना रिटर्न मिला होगा इफ़ यू इन्वेस्ट 1 लाख इन सेंसेक्स इंडेक्स में, डायरेक्टली इंडेक्स में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर 1 लाख लमसम हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो ऑल दीज कंसिडरिंग इससे वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ओके, ऑन 28 फरवरी ऑफ 2013, 10 साल पहले। तो लमसम अगर 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया होता सेंसेक्स इंडेक्स पर, तो आज आपको 3.5 लाख 49 लाख आपको अराउंड रिटर्न मिलता। तो विच इज योर 3.5x ऑफ योर लमसम अमाउंट। तो अगर आप देखोगे तो करेंटली हम लोग लार्ज कैप में जाते हैं, 10 साल से ज़्यादा म्यूचुअल फंड है, और चेक करते हैं कौन सा म्यूचुअल पर कितना रिटर्न दिया है टिल लेट्स से अगर हम लोग 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं ऑन 28 फरवरी 2013, तो क्या ये कौन सा लार्ज कैप फंड आपका इंडेक्स को बीट करता है, कौन सा नहीं करता है, वो भी चेक कर लेते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है जो कि इंडेक्स को बीट किया है, सेंसेक्स इंडेक्स को। तो पहले अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका आ गया मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। अगर आप इसको देखोगे ये आपको 1 लाख इन्वेस्टमेंट ऑन द सेम डेट आपको दिया होगा अराउंड 4.79 लाख, विच इज ग्रेटर देन 1.3 लाख देन योर इंडेक्स रिटर्न। सो अगर इंडेक्स आपको दे रहा है 3.49 लाख ऑन 1 लाख इन्वेस्टमेंट ऑन द सेम डे, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड आपको 4.79 लाख देगा। तो सेकंड जो है आपका है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, वो अराउंड 4.28 लाख आपको देगा। सो विच इज अराउंड 79,000 ग्रेटर देन योर इंडेक्स रिटर्न, सेंसेक्स इंडेक्स रिटर्न। नेक्स्ट अगर आप देखोगे SBI ब्लू चिप फंड, उसका रिटर्न रहेगा अराउंड 4.18 लाख, 15.38% एनुअलाइज रिटर्न। तो आपको इसमें 69,000 ज़्यादा मिलता है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं SBI ब्लू चिप में ऑन 28 फरवरी 2013 देन योर सेंसेक्स इंडेक्स। तो नेक्स्ट आप अगर देखोगे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, उसमें भी अराउंड सेम ही रिटर्न मिलता है SBI ब्लू चिप के जैसा, 69,000 मोर देन योर इंडेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स। नेक्स्ट अगर आप देखोगे एडलविसिस लार्ज कैप फंड, उसमें आपको 3.96 लाख मिलता है रिटर्न, विच इज मोर देन 47,000 देन योर इंडेक्स रिटर्न। तो ये आपको एक बेंचमार्किंग देखना पड़ेगा कि मतलब जो भी फंड आपका इंडेक्स से ज़्यादा दे रहा है, लेट्स से मेरा ऐसे 1.3 लाख, सो उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज यू शुड इन्वेस्ट इन ए फंड विच शुड गिव यू मोर रिटर्न देन इट्स इंडेक्स फंड। अगर इंडेक्स के नियरली इक्वल या फिर इंडेक्स के कम दे रहा है देन आप डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। क्यों लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, या फिर स्मॉल कैप में, या फिर लार्ज और मिड कैप में। तो द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज दिस ओनली। तो अगर आप नेक्स्ट अगर जाओगे एक्सिस ब्लू चिप फंड, तो अगर देखोगे ये अराउंड आपको 3.94 लाख रिटर्न देता, विच इज 45,000 ग्रेटर देन योर इंडेक्स। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कोटक ब्लू चिप, विच इज गिव यू अराउंड 3.89 लाख, 14.56 एनुअलाइज रिटर्न फॉर लास्ट 10 years, विच इज ग्रेटर देन 40,000 देन योर इंडेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स। नेक्स्ट अगर आप देखोगे IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड, जो कि आपका नियरली इक्वल आपका कोटक ब्लू चिप जैसा ही रिटर्न मिलता है आपको। नेक्स्ट अगर आप चेक करोगे इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, वो भी अराउंड, सो बेसिकली कोटक ब्लू चिप, IDBI इंडिया टॉप 10 और इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप, तो इन तीनों का रिटर्न आपका ऑलमोस्ट सेम है। तो नेक्स्ट अगर चेक करो ABSL आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, उसका भी अराउंड 3.87 लाख, 14.5%, सो आपका 38,000 ज़्यादा मिलता सेंसेक्स से। नेक्स्ट अगर आप चेक करोगे नेक्स्ट फंड, तो आपका हो गया HDFC टॉप 100 फंड, जो कि आपको 19,000 ज़्यादा देता इंडेक्स से, 3.68 लाख।
आपको मिलता है 1 लाख इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट अगर आप चेक करोगे पीजीएम इंडिया लार्ज कैप फंड ऑलमोस्ट सेम है कंपेयर टू HDFC टॉप 100 फंड, सेम रिटर्न 13.9 अराउंड। नेक्स्ट अगर देखो यूटीआई मास्टर शेयर यूनिट स्कीम, सो ये आपका यूटीआई का लार्ज कैप है, उसका आपको 3.64 लाख मिलता है 13.81%, जो कि 15,000 ज़्यादा है आपका सेंसेक्स इंडेक्स से। तो नेक्स्ट अगर देखोगे टाटा लार्ज कैप फंड, सो आपको मिलता है 3.56 lakhs विच इज अराउंड 13.55 एनुअलाइज्ड रिटर्न, सो 7,000 ज़्यादा आपको मिलता है इंडेक्स से। सो if you see next you can check the worst performing fund, so these fund we already discussed is जो आपके इंडेक्स से ज़्यादा दे रहा है रिटर्न, सेंसेक्स इंडेक्स से ज़्यादा दे रहा है। तो ये जो भी अभी दिखाएंगे लार्ज कैप फंड, ये आपका इंडेक्स से कम रिटर्न दे रहा है। तो पहला जो है LIC म्यूचुअल फंड आपका देख सकते हो लार्ज कैप का, आपको मिलता है 3.39 lakhs, जो कि आपके इंडेक्स के रिटर्न से -10,000, सो आपको इंडेक्स से 10,000 कम आपको रिटर्न मिलता है, जो कि आई मीन इट्स नॉट ए गुड साइन एट ऑल। आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो तो आपको इतना रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप चेक करोगे HSBC लार्ज कैप फंड, उसमें आपको 3.32 lakhs मिलता, जो कि 17,000 कम है आपके इंडेक्स से। नेक्स्ट अगर देखो JM लार्ज कैप 3.28 lakhs, जो कि 21,000 कम है। नेक्स्ट अगर आप चेक करोगे इंडिया बुल्स ब्लू चिप फंड, जो कि आपको देता 3.24 lakhs विच इज लेस देन 25,000 फ्रॉम योर सेंसेक्स इंडेक्स रिटर्न। तो नेक्स्ट आप अगर देखोगे IDFC का लार्ज कैप फंड विच इज 3.23 lakhs रिटर्न आपको मिलता, जो कि 26,000 अराउंड लेस रिटर्न है आपका इंडेक्स का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये है आपका फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, जो कि आपका 3.18 lakhs रिटर्न मिलता, जो कि अराउंड -31,000 कम है आपका इंडेक्स फंड से। सो नेक्स्ट अगर आप देखोगे DSP टॉप 100 इक्विटी, ये तो बहुत ही खराब है, अराउंड 2.97 lakhs रिटर्न, जो कि 52,000 कम है आपका इंडेक्स रिटर्न से। और लास्ट अगर आप देखोगे टेरस लार्ज कैप इक्विटी फंड, ये तो मतलब 2.45 lakhs रिटर्न है, 9.39 एनुअलाइज्ड रिटर्न, जो कि 1,04,000 कम है आपका इंडेक्स के रिटर्न से। सो ये सब फंड आई कैन कंसिडर एज ए वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड, जो कि आपका नॉर्मल इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लार्ज और मिड कैप का उस कैटेगरी में कौन सा फंड आपका इंडेक्स को बीट कर रहा है या फिर इंडेक्स से कम रिटर्न दे रहा है। सो ये एक्सपेक्टेड है इंडेक्स को बीट करना चाहिए, बहुत मतलब गैप शुड बी वेरी ह्यूज, क्योंकि मिड कैप में इसमें इंक्लूडेड है। तो देखते हैं, तो अगर पहले देखेंगे तो देखोगे मिराई एसेट दोनों ही कैटेगरी में टॉप में है। यहाँ पर भी मिराई एसेट अगर देखोगे इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, वो आपको 7.59 lakhs दे रहा है 1 लाख इन्वेस्टमेंट अगर करते 10 साल पहले। सो विच इज 4.46 lakh ग्रेटर देन योर इंडेक्स रिटर्न, सो बहुत ही अच्छा रिटर्न है, 4.5 lakhs ग्रेटर देन योर इंडेक्स रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा है। सो यू शुड इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ फंड्स विच इज गिविंग वे मोर देन इट इंडेक्स रिटर्न, नहीं तो आई मीन देयर इज नो पॉइंट इन्वेस्टिंग इन दिस फंड्स इफ आई मीन आपको मतलब इंडेक्स के जैसा ही रिटर्न मिले। तो नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे तो कानारा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज, ये भी बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है 6.97 lakhs, जो कि आपका इंडेक्स के रिटर्न से अराउंड 3.5 lakhs ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, इसका भी सेम है 5.69 lakhs रिटर्न विच इज ग्रेटर देन 2.2 lakhs देन योर इंडेक्स। नेक्स्ट अगर आप चेक करोगे SBI लार्ज कैप एंड मिड कैप विच विल गिव यू 4.92 lakhs, जो कि 1.5 अराउंड रिटर्न ज़्यादा है इंडेक्स से। सो ये सब अच्छा फंड है, जो कि इतना ह्यूज रिटर्न दे रहे हैं देन इट इंडेक्स। नेक्स्ट अगर चेक कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, तो उसमें भी आपको अराउंड SBI लार्ज कैप के आसपास मिलेगा 4.84 lakhs, सो बेसिकली 1.35 lakhs ग्रेटर देन योर सेंसेक्स इंडेक्स। नेक्स्ट अगर चेक करो DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, सो अगर आप देखोगे DSP लार्ज कैप में बहुत ही खराब रिटर्न दे रहा है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ये अच्छा रिटर्न दे रहा है 4.54 lakhs विच इज ग्रेटर देन 1,05,000 देन योर इंडेक्स। So this is a good performing fund on large cap and mid cap. टाटा अगर देखोगे वो भी अच्छा है 1 lakh it is giving more return than your index.
नेक्स्ट अगर आप देखोगे इडलिसिस लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये भी अच्छा है, 87,000 ज़्यादा दे रहा है, 4.36 लैक्स ज़्यादा है। तो बिकॉज इट्स लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये मतलब आपका इंडेक्स को बीट करेगा। तो नेक्स्ट अगर देखोगे इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, ये भी सेम है, 86,000 ज़्यादा है इंडेक्स है, 4.35 लैक्स। सो दीज आर गुड परफॉर्मिंग फंड्स। नेक्स्ट अगर आप देखोगे सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये भी सेम है इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के जैसा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आपका आ गया BSL इक्विटी एडवांटेज फंड विच विल गिव यू 4.22 लैक्स, सो 73,000 ग्रेटर देन योर इंडेक्स। नेक्स्ट अगर आप देखोगे IDFC कोर इक्विटी, ये मतलब आपको 3.79 लैक्स रिटर्न देता, विच इज़ मोर देन 30,000 के। बट अगर आप देखोगे इस कैटेगरी में तो इंडेक्स से तो ज़्यादा दे रहा है, बट इट्स नॉट कंपेयर टू द हाइस्ट कैटेगरी। तो आपको अगर देखोगे पहला जो कैटेगरी था उसमें आपको 4.35 लैक्स मिल रहा था। तो सिमिलरली फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज अगर आप देखोगे वो भी अराउंड 20,000 के आसपास आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है देन इंडेक्स। बट अगर कैटेगरी की चेक करो, अगर टॉप कैटेगरी आपको 7.9 के अराउंड अगर रिटर्न दे रहा है और ये आपको 3.6 विच इज हाफ, सो ये अच्छा फंड नहीं है इवन इफ इट बीट इंडेक्स, बिकॉज ये लार्ज कैप एंड मिड कैप है, तो एक्सपेक्टेड टू बीट बट नॉट ए गुड परफॉर्मिंग। सिमिलरली अगर देखो निप्पॉन इंडिया विजन फंड, वो भी अराउंड 3.56 लाख विच इज हाफ देन द टॉप इन दिस कैटेगरी मिराई एसेट का। तो दो इट बीट द इंडेक्स बाय स्मॉल मार्जिन लाइक अराउंड 7,000 के, बट इट्स नॉट परफॉर्मिंग गुड कंपेयर टू अदर फंड्स इन दिस कैटेगरी। बैंक ऑफ इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, ये भी देखोगे अराउंड 3.52 lakhs, half more less than half than its top fund in this category. नेक्स्ट अगर देखो UTI कोर इक्विटी फंड, सो ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 3.51 लाख, ऑलमोस्ट सेम टू इंडेक्स। सो अगर लार्ज एंड मिड कैप अगर सेम टू इंडेक्स रिटर्न दे रहा है देन इट्स नॉट एट ऑल ए गुड फंड। So these are the I mean though because it beats the index, so I put it in the best performing, but these are you can consider as not a good performer under this category though it beats the index. So next हम लोग देखेंगे कौन सा फंड है जो इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है लार्ज एंड मिड कैप में। सो अनएक्सपेक्टेडली इट इज HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। सो HDFC का जो भी फंड है अगर देखोगे 3.1 लाख से आपको रिटर्न मिलता, so which is less than 40,000 k. So I mean if you are investor in this fund you should I mean exit early, because अगर आप देखोगे large and mid cap fund that too it's giving less return than its index, ये बहुत ही खराब है। So these are the analysis for last 10 years on that last 10 years data on this mutual fund. सो ऑन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। तो आपको कभी क्लियर है कौन सा फंड आपको इन्वेस्ट करना है और कौन सा फंड आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है एंड बीटिंग द इंडेक्स। सो इस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। सो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिड कैप एंड स्मॉल कैप का कंपैरिजन करेंगे। सो दिस विल बी ए यू कैन से सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ वीडियो। सो ये फर्स्ट पार्ट है, विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू एवरीवन।